Students, here we are going to study another chapter from section 2, that is Adolf, written by D.H. Lawrence. Here is an extract from a charming story about a dying little wild rabbit introduced by a miner into his home to the delight of his children and the despair of his wife. Actually, this is an extract from a story, and that story is about a dying little wild rabbit. इस एक्सट्रैक्ट में यानी कि एक्सट्रैक्ट जो है कहानी से लिया गया है, वो कहानी किसके बारे में है? तो एक छोटे से मरते हुए खरगोश के बच्चे के बारे में है, जिसे कि एक माइनर अपने घर पे लेके आए थे और उस रैबिट को देख के उनके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो खुश नहीं है, वो इससे निराश है। क्यों है? इसका रीज़न जो है हम इस एक्सट्रैक्ट में आगे पढ़ेंगे। विल एडोल्फ द टीनी वाइल्ड रैबिट सर्वाइव? क्या वो जो छोटा सा रैबिट है जिसका नाम एडोल्फ है, क्या वो सर्वाइव कर पाता है कि नहीं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माई फादर हैस्टली पावर्ड आउट हिज टी. He went to pour it out into saucer, but instead of drinking, he suddenly put something on the table among the teacups. यहाँ जो राइटर हैं वो अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हैं, उनके बचपन में। एक्चुअली उनके जो फादर हैं वो एक माइनर हैं और उनकी जो वर्किंग आवर है यानी कि जो उनकी वर्किंग शिफ्ट है वो नाइट की होती है, यानी कि वो रात में काम करते हैं और मॉर्निंग घर आते हैं। तो जब वो सुबह सुबह अपने घर आते हैं तो चाय पीने के लिए उसे प्याली में डालते हैं, लेकिन वो चाय पीने के बजाय क्या करते हैं, तो अचानक से एक छोटा सा कोई चीज़ है उसे उठा के टेबल पे रखते हैं। अ टीनी ब्राउन रैबिट, अ स्मॉल रैबिट, अ mere morsel sitting against the bread as still as if it were a made thing. वो क्या है? तो एक छोटा सा खरगोश ला के रखते हैं जो कि ब्राउन कलर का है, वो छोटा है और टेबल पे पड़े ब्रेड्स और टी के बीच वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि बिना हिले डुले वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि वो कोई बनाई गई वस्तु हो, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग हो कुछ। A rabbit, a young one, who gave it to you, father? और जो बच्चे हैं यानी कि बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वाह, एक रैबिट है, एक छोटा सा रैबिट, ये किसने दिया आपको? वो अपने फादर से क्वेश्चन करता है। But he laughed enigmatically with a sliding motion of his yellow grey eyes and went to take off his coat. We pounced on the rabbit. जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। इनिग्मेटिकली का मतलब होता है लाफ्ड इन मिस्टीरियस वे, यानी कि रहस्यमयी तरीके से, यानी कि बच्चों के लिए तो भी एक रहस्य है कि ये रैबिट आया कहाँ से। तो फादर भी अभी इसका आंसर नहीं देते हैं, वो रहस्यमयी तरीके से हंसते हुए जाते हैं अपने कोट को उतारने के लिए। वो काम से आए हुए हैं तो वो अपना भी कोट उतारने के लिए जाते हैं और जो बच्चे हैं वो जल्दी से उस खरगोश के पास जाते हैं। इज इट अलाइव? कैन यू फील इट्स हार्ट बीट? और वो जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं, क्योंकि वो खरगोश हिलडुल नहीं रहा था इसलिए उनको लगता है, इनको डाउट है कि ये जिंदा है कि नहीं। वो पूछते हैं कि क्या ये जिंदा है, क्या इसका हार्ट बीट जो है वो फील हो रहा है। माई फादर केम बैक एंड सेट डाउन हैविली इन हिज आर्म चेयर। और मेरे जो पिताजी यानी कि जो राइटर के फादर है वो वापस आते हैं और आके जोर से आर्म चेयर पर बैठ जाते हैं। ही dragged his saucer to him and blew his tea, pushing out his red lips under his black mustache. यानी कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनके जो फादर हैं वो चाय की जो प्याली है वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं और उससे चाय यानी कि काली मूंछों के नीचे से लाल होठ से वो उस चाय को पीते हैं, ऐसा राइटर ने। Where did you get it, father? फिर से वो क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये खरगोश कहाँ मिला। I picked it up, he said, wiping his neck forearm over his mouth and beard. और वो कहते हैं कि मैंने इसे कहीं से उठा के लाया, मैं इसे कहीं से उठा के लाया हूँ। वो कहते हैं और अपने चेहरे यानी कि अपने मुंह को और अपने दाढ़ी को वो अपने हाथ से फोरआर्म से पोंछते हैं। It is a wild one, came my mother's quick voice. और तभी उनकी जो मदर है वो पीछे से बोलती है कि अरे ये तो क्या है, जंगली है, ये वाइल्ड वन है। उनकी मदर कहती है यस इट इज़। फादर का रिप्लाई होता है कि हाँ ये है। देन वाई डिड यू ब्रिंग इट, क्राइड माई मदर। तभी मदर का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि तुम जानते हो फिर भी तुम इसे क्यों लाए हो। ओह वी वॉन्टेड इट, कम आवर क्राई। और तभी बच्चे कहते हैं कि ओ मम्मा वी वॉन्टेड दिस रैबिट,
हमें चाहिए ये रैबिट। आप वैसे क्यों पूछ रहे हो? यस आई हैव नो डाउट यू डिड, रिटोर्टेड माई मदर, बट शी वॉज ड्रॉन इन टू आवर क्लैमर ऑफ क्वेश्चंस। कि मदर कहती हैं कि हाँ मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम्हें ये चाहिए। उन्होंने क्या किया? तो प्रतिवाद किया। रिटोर्टेड मतलब उनसे कहा। फिर क्या होता है कि जो राइटर है उन्होंने इतने क्वेश्चंस करे सवालों के, उनके कलोहल, उनके शोर में उनकी मदर जो है, उनकी जो वॉइस होती है वो दब जाती है, यानी कि वो आगे कुछ बोल नहीं पाती हैं। ऑन द फील्ड path my father had found a dead mother rabbit and 3 dead little ones, this one alive but unmoving। यानी कि वो रैबिट राइटर के फादर को कहाँ मिलता है? तो उनके रास्ते में, जो कि फील्ड से होके वो आ रहे थे, वहीं पे उन्हें एक डेड मदर यानी कि एक मरी हुई रैबिट की मदर और उसके 3 बच्चे मिलते हैं, जिसमें से कि ये जो रैबिट था, जो कि अडल्ट था, वो जो है अलाइव था, जिंदा था, लेकिन हिलडुल नहीं रहा था। जिंदा तो था लेकिन मूव नहीं कर रहा था। बट वाट हैड किल्ड देम डैडी, तभी बच्चे कहते हैं कि लेकिन वो जो खरगोश थे वो मरते कैसे हैं? आई कुड नॉट से माई चाइल्ड, आई शुड थिंक शी हैड ईटेन समथिंग। तभी फादर कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो मरे कैसे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उसने कुछ खा लिया था। वाई डिड यू ब्रिंग इट अगेन माई मदर्स वॉइस ऑफ कंडेमनेशन। फिर उनकी मदर पूछती है कि तुम इसे क्यों लाए हो? कंडेमनेशन मीन्स होता है, वॉइस ऑफ कंडेमनेशन मीन्स होता है वॉइस दैट डिड नॉट अप्रूव व्हाट फादर हैड डन। यानी कि उनकी जो मदर है उनको पसंद नहीं था, यानी कि जो रैबिट को लाने का जो डिसीजन था उनकी मदर को पसंद नहीं था। यू नो व्हाट इट विल बी, तुम्हें पता है कि ये क्या होने वाला है। यानी कि कोई इंसिडेंस है, यानी कि उनके पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से मदर जो है बार बार ये कह रही हैं कि आप इसको लाए क्यों हो, यानी कि आपके जो इसे घर लाने का, इस रैबिट को घर लाने का जो आपका डिसीजन है वो सही नहीं है। बार बार उनकी मदर क्वेश्चन करती हैं।